नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने इस हफ्ते भारत का दौरा किया है। दरअसल देउबा को अपनी मेडिकल जांच के लिए दिल्ली आना था, लेकिन भारत नेपाल संबंधों की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी यात्रा को आधिकारिक दौरे में बदल दिया गया। नई दिल्ली में देउबा ने कई हाई प्रोफाइल बैठकें की और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिली। नेपाल में बीते महीने ही सत्ता बदली है और पुष्प कमल की जगह केपी शर्मा ओली पीएम बने हैं। नई सरकार में आरजू विदेश मंत्री बनी है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने नेपाल के विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद देउबा की यह पहली भारत और विदेश यात्रा है। देउबा को भारत दौरे पर मिली अहमियत इसलिए भी है क्योंकि कोहली जब भी नेपाल की सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भारत की बजाय चीन को तरजीह दी है। पूर्व में पीएम रहते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक नाकेबंदी करते हुए भारतीय व्यापार मार्गों पर अपने देश की निर्भरता को कम करने के लिए बीजिंग के साथ कई समझौते किए थे। ओली के फिर से सत्ता में आने के बाद फिर भारत एक बार इस तरह की स्थिति से बचना चाहता है। नेपाल न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए नेपाल दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को रोकने में एक अहम देश है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों की निगाह नेपाल में लगी है। नेपाल में प्रभाव का रास्ता अर्थव्यवस्था से होकर गुजरता है और नेपाल की अर्थव्यवस्था बीते कुछ समय से अच्छी स्थिति में नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए चीन ने नेपाल में कई प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इसका असर यह हुआ है कि नेपाल में हाल के समय में चीनी आयात में वृद्धि हुई है, जबकि भारत से आयात में गिरावट आई है। नेपाल का चीन की तरफ झुकाव अगर भारत के लिए चिंता का सबब है तो अमेरिका भी इसे चुपचाप नहीं देख सकता है। अमेरिका की भी नेपाल में अपनी उपस्थिति बनाने की कोशिश है। हाल ही में अमेरिका उप विदेश मंत्री रिचर्ड ने काठमांडू का दौरा किया था और $100 मिलियन की सैन्य सहायता का ऐलान किया था। रिपोर्ट कहती है कि भारत अपने पड़ोस में विश्व शक्तियों की गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन वह मान रहा है कि नेपाल में अकेले चीन के आर्थिक प्रभाव से नहीं निपटा जा सकता है। इसने नेपाल में अमेरिका और भारत के समन्वय की जमीन तैयार कर दी है। वहीं भारत इस समय ज्यादातर पड़ोसी देशों से मुश्किल संबंधों का सामना कर रहा है। बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन ने उसके लिए नई परेशानी पैदा कर दी है। ऐसे में नेपाल को वह चीन की ओर झुकने से रोकना चाहता है और इसके लिए वह अमेरिका की तरफ जा रहा है। भारत को लगता है कि अमेरिका का अपने आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के साथ नेपाल में आना उसके लिए फायदेमंद होगा और ये चीन को रोकने में मददगार साबित होगा। ऐसे में चीन के मुकाबले के लिए भारत और अमेरिका एक मंच पर आते दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।